आज का टॉपिक क्या है? जैसा कि आपने तो फ्रंट पेज में देखा ही होगा कि आज का टॉपिक है 3 to 5 ईयर के बच्चों के लिए ड्राइंग कैसे उनको सिखाएं या फिर कैसे उनको ट्रेट करें, टीचिंग करें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इसी बारे में हम बात करते हैं। तो एक्चुअली क्या है, बोर्ड में थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि मेरा बोर्ड जो है वो मैंने एक जगह पे सेटअप नहीं करके रखा है, क्योंकि मुझे अदर अदर क्लास लेने रहते हैं, तो इसी वजह से मैंने सेटअप नहीं करके रखा है। तो इसलिए हम आज आपको बोर्ड पे नहीं, कॉपी पे ही बताएंगे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले 3 to 5 ईयर के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, और उनको ड्राइंग में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है। और बच्चों को, किड्स को ड्राइंग से क्या क्या बेनिफिट है वो आप दूसरी वीडियो पे जाके देख सकते हैं। अगर आप उसके बारे में अत्यधिक और जानना चाहेंगे तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो डिटेल में बनाऊंगी, एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगी कि किड्स को, बच्चों को ड्राइंग से क्या हेल्पफुल होता है। बड़ों को तो होता ही है बट बच्चों को भी होता है। तो ये सबसे पहले इतना ज़रूर बेसिक बता देती हूँ कि ड्राइंग जो है उससे बच्चों का क्रिएटिविटी माइंड इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है, और उनके दोनों हैंड का यूज़ होता है, जिससे उन्हें कोई भी काम, मतलब पढ़ाई में भी ड्राइंग का बहुत बड़ा हेल्प होता है। ऐसा नहीं है कि ड्राइंग बस ड्राइंग होता है, लोग ड्राइंग को इम्पोर्टेंस बहुत कम देते हैं, लेकिन ड्राइंग की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। यहाँ एक चीज़ हमारे थॉट में है कि ड्राइंग में ही आर्ट में ही आर्टिस्ट दिखता है। तो वही समझ लीजिए कि आर्ट तो हम फ़न के लिए भी करते हैं। बच्चों को आर्ट वैसे करने में बहुत मज़ा आता है, और अलग अलग रंग को देखकर, अलग अलग रंग को वो अलग अलग तरीके से पहचानते हैं। और किड्स को एक फ़ायदा और है ड्राइंग से कि वो जब रंग को भरते हैं पिक्चर में, इमेज में जो आप बना के देंगे, तो उससे उनको रंग की पहचान होती है। वो ईज़िली से कलर्स नेम भी सीख सकते हैं। आप उनको जितने अच्छे से कलर नेम याद कराएंगे तो नहीं याद होगा, लेकिन अगर वहीं आप रंग को उनको करके बताएंगे तो उनको ओबियसली बहुत अच्छे से याद रहता है, क्योंकि उनका माइंड जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है कह लीजिए। तो उन्हें वो चीज़ें जल्दी समझ में आती है जो चीज़ें बिना कहे, बिना सुने उनको बताई जाए। जैसे कि बच्चा अगर कोई चित्र देखता है, बच्चा अगर कुछ भी देखता है तो उसे फट से वो चीज़ें याद रहती है। बड़े भूल जाएंगे लेकिन बच्चे नहीं भूलते हैं। तो उसी हिसाब से समझ लीजिए। तो वीडियो लंबी ना हो, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, उस बात को ध्यान रखते हैं हम। तो आप सभी का टाइम भी वेस्ट ना हो और आप वीडियो को पूरी देख पाएँ, तो इसीलिए चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सबसे पहले कि अगर आपको किड्स को ड्राइंग सिखानी है तो सबसे पहले थोड़ा बहुत ड्राइंग आपको भी आना चाहिए। बिना, अगर आपका स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं है या आपको ड्राइंग फंडामेंटल बेसिक की नॉलेज नहीं है, तो आप बच्चों को क्या ही ड्राइंग सिखाएंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि बच्चों को शुरुआत कहाँ से करें, बच्चों को ड्राइंग सिखाए कहाँ से। तो सबसे पहले हम तो यही कहेंगे, जिसको नहीं आता है अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप तो बहुत कुछ करते हैं ना, तो फिर एक ड्राइंग ही तो है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं सीखा जा सकता है। आप बहुत एज हो गई है, आप नहीं सीख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक एज में हर एक चीज़ पॉसिबल है, अगर लगन हो, मेहनत हो, तो बहुत सारी चीज़ें, अगर आपके अंदर चाह है अपने बच्चों को कुछ नया देने का, नया सिखाने का, तो आप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, तो ये तो बहुत मामूली सी चीज़ है। तो ये आप तो सीख ही सकते हैं। तो आप पहले खुद ड्राइंग की थोड़ी बहुत नॉलेज लीजिए, देन आप अपने 3 to 2 ईयर्स बच्चों को, बेबी को आप ड्राइंग अच्छे से सिखा सकते हैं।
तो उसके लिए सबसे पहले आपको ड्राइंग की ज़रूरी जो बेसिक चीज़ें हैं वो चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों को ड्राइंग सिखाने के लिए एक बोर्ड चाहिए। आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा। ड्राइंग सिखाने के लिए बोर्ड चाहिए बच्चों को, और एक क्लिप चाहिए। तो मैं क्लिप रखना भूल गई हूँ, तो आप लोग एक क्लिप भी रखिए जिससे बोर्ड को आप अच्छे से स्टैंड कर सके। या फिर चॉक की भी ज़रूरत हो सकती है। अगर आपने ब्लैक बोर्ड का यूज किया है तो आपको चॉक की ज़रूरत हो सकती है। तो आप हम इसलिए चॉक और ब्लैक बोर्ड की सलाह दे रहे हैं जिससे आप इजीली से बार बार इरेज कर सकते हैं। तो पहला ये चीज़। दूसरा, बच्चों को पेंसिल पेंसिल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ड्राइंग के लिए। आपको पेंसिल की आवश्यकता होगी। और फिर थर्ड, आपको स्केल की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए भी आपको स्केल रखना होगा, और स्केच की ज़रूरत होगी, ब्लैक स्केच की ज़रूरत होगी, और कलर पेंसिल की ज़रूरत होगी। ये कुछ इम्पॉर्टेंट ड्राइंग मटेरियल्स है जो बच्चों को देनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले बच्चों को ड्राइंग सिखाने के लिए उनको शेप्स की एक्सरसाइज करानी होती है। जैसे कि बच्चों को आप पहले यहाँ एग्ज़ाम्पल में यहाँ 1 2 3 4 करके लिख दीजिए, और फिर उसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स बना दीजिए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स बना दीजिए, और डॉट्स बनाने के बाद उसे आप बच्चों को बोल दीजिए मिलाने के लिए। तो बच्चों को मिलाने के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम होंगी, जो बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, लेकिन जो 3 to 5 एज के होंगे वो ईज़िली से इन बॉक्स को मिला लेंगे। तो पहले उनको आप बताइएगा कि 1 से 2 में मैच किया जाता है। तो वो ऐसे छोटे छोटे बॉक्स को, छोटे छोटे डॉट्स को वो ऐसे ही मिला लेंगे, ऐसे ही स्केल की मदद से मिला लेंगे। चाहे तो आप स्केल की मदद से ही उनको बोलिएगा मिलाने के लिए, उससे उनकी लाइन जो होगी वो स्ट्रेट होगी। तो लाइंस की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है ड्राइंग में। और फिर ऐसे ही आप उनको पहले छोटे से स्टार्ट करिएगा, पहले सीधे सीधा स्टार्ट करिएगा। डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ नहीं करना है। अगर आप बच्चों को डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ कर देंगे तो उनको बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा और उनको बोरिंग फील होगा। जब उनको बोरिंग फील होगा तो वो कोई भी काम करना पसंद नहीं करेंगे। तो इसीलिए उनके ड्राइंग में एंटरटेनमेंट होना आवश्यक है। तो इस वजह से आप फिर उन छोटे छोटे डॉट को स्केल की मदद से आप मिला दीजिए। देन ऐसे ही बहुत सारे शेप्स की एक्सरसाइज उनको करानी है। पहले आपको इस तरह से छोटे छोटे डॉट्स देकर उनको अदर्स शेप्स की एक्सरसाइज करानी है। और इस तरह से हमने देखा कि आपने क्या क्या ड्रॉ कराया है। तो जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई जो आपने ड्रॉ कराया है, और ये एक वर्गाकार हो गया है जिसे वर्गाकार कहते हैं, और ये एक क्यूब हो गया है। जैसे ही ऐसे ही आप पहले लाइंस को धीरे धीरे इंक्रीज़ करिएगा, और धीरे धीरे ये चैप्टर कुछ दिन तक कंटिन्यू रखिएगा, जिससे बच्चों को जब आप देखिएगा कि उनकी ड्राइंग में थोड़ी बहुत शेप्स बनने लगा है। ये एक बार में तो बच्चे से बन नहीं जाएगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस तो ज़रूर चाहिए। तो इस वजह से पहले आप इसको बच्चों को ये चीज़ें सिखाइए जिससे उनके लाइंस अच्छी होगी। हाँ, फिर उसके बाद जब ये सब आपका हो जाए तो बच्चों को आप थोड़ा डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ करते हुए और चीज़ें दे सकते हैं। जैसे आप बच्चों को ये छोटे छोटे डॉट दे रहे हैं, जो ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे डॉट दीजिए, और फिर वहाँ भी आप कुछ भी नंबरिंग वगैरह, लेटर वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो आप ऐसे ऐसे डॉट देंगे तो ये जो हो गया, ये टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा आपको दिख रही है, इसे मैथ में मतलब कि जो बीजगणित होता है तो उसमें इसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा को भी
वक्र रेखा कहते हैं, लेकिन ये ड्राइंग में भी हेल्पफुल है। तो ये एक डिज़ाइन हो जाता है, तो इस वजह से ये भी एक हेल्पफुल है। तो इसी तरह से बच्चों को पहले उनकी इंक्रीज़ लेवल को बढ़ाना है, उनके डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ाना है। डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ाते हुए आप आगे जाएंगे और आगे और भी क्लास बच्चों को देना है। बस बच्चों के लिए इतना ही बेसिक नहीं है, बच्चों के लिए बहुत ही बेसिक है। बच्चों के लिए आपने सुना ही होगा कि बच्चों के लिए बच्चा बनना पड़ता है, तो फिर वही समझ लीजिए, बच्चों के लिए बच्चा बनना पड़ेगा और आप इस ड्राइंग को ईज़िली से उन्हें सिखा सकते हैं। और फिर जब आपकी ड्राइंग इंक्रीज़ हो जाए बच्चों को, वो तो आपको दिखेगा ही, तो आप फिर सर्कल, बच्चों को आप सर्कल दे सकते हैं, ऐसे आप उनको सर्कल दे सकते हैं। और एक सर्कल बनाइएगा और एक सर्कल बनाइएगा और बार बार बच्चों को उस पर रिवाइज़ करने के लिए बोलिएगा। जैसे कि आपने सर्कल को बनाया तो बच्चों को बोलिए उसी सर्कल के ऊपर ऐसे ऐसे 2 से 3 बार, जितनी बार हो सके, 10 बार, 15 बार, जितनी बार हो सके वो ऐसे ऐसे उन सर्कल्स को वो दोहराएं। ऐसे ऐसे वो सर्कल को दोहराएं, ऐसे ऐसे वो सर्कल को बार बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बस बच्चों में को इस तरह से बोलिए कि वो दोहराएं और कंटिन्यू करें, तो इससे बच्चों को बड़ा मज़ा भी आएगा। उन्हें ये नहीं समझ में आएगा कि वो कर क्या रहे हैं, उनको बड़ा मज़ा भी आएगा और वो ऐसे ऐसे सर्कल बनाएंगे। तो जब वो ये सर्कल बनाएंगे, जो उनका हैंड मूव होता है, तो इससे है बड़े लेवल में भी इस एक्सरसाइज को वार्म अप एक्सरसाइज कहा जाता है। जब उनका हैंड मूव होगा तो वो पहली चीज़, वो उन्होंने एक ही सर्कल को बार बार जब रिपीट किया है तो उस वजह से उनको सर्कल भी बनाने में थोड़ा इजी हो जाएगा। फिर वो ईज़िली से दूसरी सर्कल बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार एक ही चीज़ को रिपीट किया है और उनका जो हैंड है वो मूव हुआ है। तो उनको ये चीज़ तो नहीं याद रहेगा, लेकिन उनका हैंड जो मूव हुआ है वो उनको याद रहेगा। तो वो जो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो अच्छे से सर्कल भी ड्रॉ कर लेंगे। फिर उन सर्कल को आप बच्चों को कहिए स्केच, बच्चों को स्केच कलर बहुत पसंद होता है, तो फिर आप बच्चों को उस सर्कल पे स्केच चढ़ाने के लिए बोलिए, जिससे बच्चों को बड़ा आनंद आता है और बच्चे ईज़िली से ड्राइंग करना पसंद करते हैं। तो वो सर्कल पे अच्छे से स्केच चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद देन आप बच्चों को स्केच की मदद से आप उन्हें बोलिए कि कलर करने के लिए बच्चों को फिर आप बच्चों को कलर दे सकते हैं और बोलिए बच्चों को इस तरह से कलर करने के लिए। और उनके ये इस बॉक्स को जो उन्होंने डॉट डॉट करके बनाया है उसे फिल कर दीजिए। अगर आप उन डॉट को उन्हें फिल करना नहीं बताएंगे तो उन्हें संतुष्टि नहीं होगा कह लीजिए, और उन्हें फिर मज़ा नहीं आएगा ड्राइंग करने में। तो इससे उनको स्केच या पेंसिल जो भी आप देंगे वो हाथ में पकड़ने से उनके मटेरियल्स पर कंट्रोल आएगा, जिससे वो ईज़िली से कोई भी चीज़ लेके कलर कर सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में बच्चों को कलर पेंसिल ही देना चाहिए, नहीं, पहले स्टार्टिंग में बच्चों को पेंसिल, फिर उसके बाद कलर, फिर उसके बाद स्केच, ऐसे मतलब करके स्टेप बाय स्टेप ही मटेरियल्स को पकड़ाना चाहिए। अचानक से बच्चों को कुछ भी ऐसे ही नहीं पकड़ा देना चाहिए। उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाई जाएगी आप लोगों के कमेंट के थ्रू कि बच्चों को कब कौन सी चीज़, कौन सी मटेरियल्स देनी होती है। तो इस तरह से, और जो मैंने कहा इस डॉट को
बच्चों को डॉट की मदद से ड्राइंग सिखानी होती है। तो पहले आपने जो डॉट दिया है, एक बार पहले आप जो डॉट देते हैं बहुत छोटा छोटा डॉट देते हैं जो कि एकदम पास पास होता है। फिर इस डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ाने के लिए उसी डॉट्स को और थोड़ा दूर दूर दीजिए। फिर उसी डिफ़िकल्टीज़ को और बढ़ाने के लिए और थोड़ा दूर दूर दीजिए डॉट्स को। फिर जब बच्चों से ये सब होने लगे तो उन्हें और डिफ़िकल्टीज़ बढ़ाने के लिए डॉट्स को और दूर दूर दीजिए। फिर जब ये सब होने लगे तो बच्चों को टेढ़ी मेढ़ी डॉट्स दीजिए, मतलब ऊपर नीचे ऐसा कुछ लेटर बना के दीजिए। तो इससे उनका डिफ़िकल्टीज़ बढ़ता है, और जब उनका डिफ़िकल्टीज़ बढ़ता है तो ईज़िली से वो ड्राइंग सीख जाते हैं। तो ये रहा 3 to 5 इयर्स के बच्चों के लिए जो ड्राइंग सिखाने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो आई होप मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई और भी क्वेश्चंस है जो मैं नहीं ले पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके उन क्वेश्चन के भी आंसर को ज़रूर देना चाहेंगे। तो आप हमारी वीडियो को इतना नहीं कहेंगे हैं, जब आपको हमारी वीडियो से हेल्प हो, जब आपके बच्चों को हेल्प हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे भी हम लोगों को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे आपके बच्चों को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वैसे ही हम भी आपके, यूँ ही कह लीजिए कि हमको भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए अगेन मिलते हैं। ऐसे ही कुछ नए नए टॉपिक्स लेके प्रेजेंट रहेंगे और आपकी हमारी वीडियो से हेल्प होगी, आपके बच्चों की ग्रोथ होगी और आप इजीली से ड्राइंग सिखा सकते हैं। आप इंक्रीज को बढ़ाइए और बच्चों में और खुद में, बच्चों में तो पेशेंस नहीं होता है लेकिन खुद में पेशेंस होता है। तो आप खुद में पेशेंस रखिए और बच्चों को भी पेशेंस कंट्रोल करने की भी अलग से क्लास आती है। तो बच्चों को भी पेशेंस करना सिखाता है ये ड्राइंग है जो बच्चों को भी पेशेंस करना सिखाता है। क्योंकि बच्चे जब कलर करते हैं तो उनका बॉक्स एक ही बार में तो कलर नहीं हो जाता ना, उनका बॉक्स जो कंप्लीट होता है कलर्स वो धीरे धीरे करके ही उनका बॉक्स कंप्लीट होता है। इसी वजह से तो कहा गया है कि आप कलर्स को डायरेक्ट नहीं पकड़ना चाहिए बच्चों को मतलब हर चीज़ हर समय, जैसे कहते हैं ना कि बच्चा बड़ा होगा तो उनको ये चीज़ देना चाहिए, तो उनको ये चीज़ बताना चाहिए। उसी तरह से हमारे चैप्टर्स भी होते हैं जो बच्चों को यूं ही ऐसे ही कोई भी चीज़ कोई भी मटेरियल्स नहीं पकड़ाया जाता है। तो आप सभी को आई होप हमारा वीडियो पसंद आया। तो चलते हैं अगली वीडियो में। फॉर वॉचिंग नाउ, आर्टिस्ट निधि जायसवाल।